कामरान साहब, मैं ज़रा JUI बहसीत जमात में एक रिस्पॉन्ड जानना चाह रहा हूँ आपसे। मौजूदा हालात में जिस तरह पाक भारत टेंशन चल रही है और पाकिस्तान जिस तरह आलमी दुनिया को एंगेज कर रहा है, और क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अभी मैं फौजी सतह पे तो नहीं बता रहा, हुकूमत आप समझ रहे हैं कि सही फुटस्टेप्स पर है, सही रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं अभी ज़रा थोड़ा और हमें इस मामले को ज़रा लेके चलना चाहिए? ऐसा है कि कुछ ज्यादा जो है इसमें बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको मुल्क से बाहर निकलना चाहिए। इवन जो है वो यूएन को जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं और अपने ताल्लुकात इस हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको बावर करवा सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट जो है उसमें कोई भी इसमें प्रोब हो वो उसके लिए तैयार है, भले वो यूएन के नीचे हो, भले वो दोनों मुल्कों का मुश्तरक हो या किसी और ऐसा फोरम जो कि आप कह सकें उसको। तो इसहाकडार साहब को मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है अपने मुल्क में नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क से बाहर जो है वो राब्ते करने चाहिए, बजाय टेलीफोनिकली जो है जाती तौर पे जो है मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, दीगर अपोजिशन जमातें कहते हैं कि जाहिर बात है एक नैरेटिव तो देना ही देना ना कौम की यकजहती का, हम सेनेट में दे रहे हैं, मैंने उस दिन आपका भी खिताब सुना, ये सब चीज़ें थी कि APC एक वक्त की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं APC इस वक्त की ज़रूरत है और कितना सिग्निफिकेंट है? और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के खिताब से मुतालिक है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद आकर आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। आप बताइए कितना ज़रूरी है, क्या मौका है कि अभी थोड़ा वेट करें? नहीं, उनको इमीडिएटली आना चाहिए था। दो लोगों को जो है वो आगे अभी तक नहीं आए, उनकी जो है वो उनके बारे में सोचा जा रहा है कि वो क्यों आगे नहीं बढ़े। मियां नवाज शरीफ अभी तक जो है ना उनका कोई ऐसी बात नहीं आई है उनके मुंह से भी, और मियां शहबाज शरीफ के मुंह से भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। अभी यकीनन पूरी मुल्क के साथ सारी जमातें खड़ी हैं। इसमें उनको अभी तक जो है कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए था। जो फैक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की मुंह से आए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर नवाज शरीफ जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वो ज़ाहिर उसमें ताल्लुकात में भी रह चुके हैं मोदी साहब के साथ और इसमें अपना किरदार भी अदा कर सकते थे, या कम अज़ कम एज ए कायद मुस्लिम लीग नून जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए था। तो वो अभी तक जो है ना वो नजर नहीं आ रहे हैं मंजर पे। इसी तरह से कुछ जो है वो कमजोरी गो के इसमें PTI आगे बढ़ी है और वो उसकी जो पॉलिसी वही है जो दूसरी पार्टियों की है, सारे इकट्ठे खड़े हैं मगर साथ वो अपना जो है ना वो जाती जो है मामला भी उठा लेते हैं। ये मामला जात के नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मामला मुल्क के हैं और वो भी जो है ना हर चीज से ऊपर होके और सिर्फ मुल्क की बात करें। ये ना कहें कि फलाना बाहर आ जाए, फलाना अंदर चला जाए, वो आ जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे, वो भी कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आने की। ठीक है। हाँ, और चाहे APC भी हो जाए वो भी ठीक है, इमरान खान को उसमें ले भी आए शार्ट पैरोल पे छोड़ के, कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को भी जो है ना हाउस को इनाट करना चाहिए मगर सबको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें दोनों तरफ से कमजोरियां मौजूद हैं। और सर सब आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब का कद काट है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, वो तो नहीं पूरा हो सकता ना। नवाज शरीफ साहब एक अपने 3 बार के वज़ीर आज़म हैं। इसी तरह बिलावल साहब जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आसिफ अली जरदारी साहब अगर खामोश हैं तो ये चीज़ मानी खेज़ होगी। तो इस तरह APC में अगर बुलाई जाए और अगर जो कहा जा रहा है कि APC में भाई पैरोल पे ही सही, वीडियो लिंक के ज़रिए, ये तो फैसल बाडा साहब भी कह रहे हैं भाई बुला लेना चाहिए, तो बैरिस्टर गौहर साहब का वो खत तो नहीं है ना जो इमरान खान साहब का है। तो वो APC भी बुलानी है और एक कौमी एलामिया भी जारी करना है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए चंद घंटों के लिए इमरान खान साहब को या वीडियो लिंक के ज़रिए, तो आप समझते हैं ये ज़्यादा तगड़ा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को? इवन उनको बेल आउट कर दें, शॉर्ट पैरोल कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब को होना चाहिए, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो जब एक शख्स वज़ीर आज़म रह चुका है तो वो उसमें कोई ऐसा हर्ज की बात नहीं है कि वो आए। उनको पैरोल की सूरत में, बेल की सूरत में, जिस सूरत में भी कोई जो भी तरीकाकार बन सकता है, जो मुमकिन तरीकाकार है, वो उसमें उनको भी जो है ना वो कोई जिद नहीं करनी चाहिए और हुकूमत को भी जो है ना आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। उनको आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का जो है वो इमरान खान साहब की मौजूदगी में आना ऐसे ही है जैसे मौलाना की मौजूदगी में मैं आ जाऊँ कहीं पे। नहीं, तो आपकी बड़ी सी है सर। आप हर चीज़ के पीछे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप मेन ब्रेन है, मेन थिंक टैंक है जी आप JUI के, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उसमें वो फर्क पड़ जाता है ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, जोरी फर्क पड़ जाता है। तो वो इमरान खान साहब आना चाहिए, उनको लाना चाहिए और इसमें कोई हुकूमत को जिद नहीं करनी चाहिए। और ये हर वक्त चोर का शोर भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से उनको भी हर वक्त जो है ना वो अपना रोना धोना नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुल्क की बात है, कौम की बात है। अच्छा, मैंने कानून और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक एक सवाल आपसे करना, लेकिन उससे पहले ज़रा मौलाना साहब की कल एक तकरीर का था, उसका कुछ एक मतन है। उन्होंने फ़ौज को बाकायदा एक पैगाम दिया ना कि इस बात का एतराफ़ कर लो कि तुम्हारी पुष्ट पर ताकतवर सियासी क़ुव्वत मौजूद नहीं है।
और अगर भारत के साथ मामला होगा तो कौम एक होगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान के साथ मामला हो तो कौम एक सफ़े पे नहीं होगी। इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा आप ज़रा समझाएंगे इससे क्या मुराद लें जी? ऐसा है कि एक तो हम किसी मुसलमान के साथ, मुसलमान मुल्क के साथ लड़ने की बहसीत कौन, ठीक है, अब वो पता नहीं उसमें से मुसलमान कौन रहेगा फिर काफिर कौन होगा, तो वो हमको अपने जो है ना वो अपनी आखिरत के बारे में जो है ना सवाल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर साथ एक और चीज भी जो है ना, पाकिस्तान में आबाद जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों का लिंग्विस्टिक ग्रुप भी वही है जो अफगानिस्तान में है, और अकायद तो मैंने आपको पहले कह दिया, अकायद वही है। अकायद के हवाले से जो है ना हमको अपने अकायद के में इश्यूज पैदा हो जाते हैं। कल्चर जो है ना वो बहुत सा जो है ना बहुत सारे लोगों का सेम है, तो उसमें जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होती है तो हम 100 दफा सोचते हैं। ठीक हाँ, है। अगर हिंदुस्तान के साथ कोई मसला होता है तो हम रियासत के भी साथ हैं, हम हुकूमत के भी साथ हैं, और इलानी के साथ हैं। अगर इवन आप गलत है तो भी हम साथ हैं। ओके, और ये जो पैगाम है कि इस बात का एतराफ़ कर लो कि आपकी पुश्त पर ताकतवर सियासी कुव्वत मौजूद नहीं है, इससे मुराद कुव्वत सिंगुलर वर्ड है ना? इससे मुराद JUI है, PTI है, या दीगर जमातें, अपोजिशन, पूरी अपोजिशन को आप शामिल करके कह रहे हैं? नहीं, हम ये इसका बाद चीजें जो है ना वो सिंगल में भी प्लूरल का मतलब ऑलराइट, यही होता है। ऑलराइट। तो इसको जो है ना आप इज्तिमाई जो है, अच्छा, अगर आप इस तरह से इंतजाम करके और सियासी कुव्वतों को बाहर निकाल दें, सियासी कुव्वत को बाहर निकाल दें और कहीं पे जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर जो है ना इस तरह की हुकूमत बनाए, तो इसके नताइज जो है ना वो इसी तरह से होते हैं जो आपको अभी तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा, या आपको इवन जो है ना बहुत सारे 99% मामला में कोई डिफेंड करने वाला नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, बीगर सीनियर कानूनदान मुझे एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। अभी मखसूस नशिस्तों के ना नजर सानी की अपील मंजूर हुई है, और बेंच में मंजूर नहीं किया, पेंडिंग है, केस फिक्स हो गया। केस फिक्स हो गया है, और अब ये है कि उसमें ज़्यादातर वही जजेज़ हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया था, और जो जिस जज ने इसको सारे फैसले को लिखा था, और दूसरे जो सीनियर प्यूनी जज है वो दोनों, यानी जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब शामिल नहीं है। आमतौर पर यह प्रैक्टिस होती है? ज़रा बताइएगा, और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? वो कि मैं खुद उस फैसले से इस तरह इत्तेफाक नहीं करता जिस तरह का फैसला है, मगर इसके बावजूद जो है ना वो अब गलत किया जा रहा है, उनको मौजूद होना चाहिए इस बेंच में, और उनकी विजडम जो है वो रिक्वायर्ड है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए।